आईसीएसई एंड आईएससी के मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैं प्री बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी का फाइनल जो टचिंग कर रहा था, उसी समय एक इंपॉर्टेंट और बहुत काम की जानकारी मेरे हाथ लगी। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करता चलो। यह इसलिए भी इंपॉर्टेंट है जो कि यह ट्रेडिशन होता आया है यह कि सीआईएससी को प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स भेजे जाते हैं। याद कीजिए 2020 जब बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल हो गए थे, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स के आधार पर बचे हुए पेपर जिनके एग्जामिनेशन नहीं हुए थे उनके रिजल्ट निकाले गए। 2021 में भी स्कूली लेवल के एग्जामिनेशन के आधार पर एक मार्किंग फॉर्मूला तय किया जाता। मैं सब बातें क्यों बता रहा हूं? इसलिए कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट होते हैं, इस लिहाज से कि इनके मार्क्स को सीआईएससी कलेक्ट करती है। जो जानकारी दी जाती है टीचरों के द्वारा, स्कूल कहते हैं कि वो उसके career.org पोर्टल पर मार्क्स अपलोड करते हैं जैसा कि इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। और इस बार दो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 1 जो कि दिसंबर में हुए, कुछ स्कूलों में तो नवंबर में भी हो गए, और अब है जो कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2 जनवरी में होने हैं। तो यहाँ पर पॉइंट है कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन से हमने क्या सीखा है और ये एग्जामिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। सबसे पहली बात कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि खुदा न खास्ते कुछ हो जाए तो उस कंडीशन में स्टूडेंट के ए मार्क्स मैटर करते हैं और इसके आधार पर स्टूडेंट के रिजल्ट तैयार करने में मदद मिलेगी। लेकिन वो तो अब हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है 2023 में, और मैं मनाता हूं कि सभी बच्चों के एग्जामिनेशन हो। सेकेंड पॉइंट है कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन ने आपको कई सारे लेसन दिए हैं। किन सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए हैं, किन सब्जेक्ट में बेहतर मार्क्स आए हैं और किन सब्जेक्ट में आपको 98% से 100% तक मदद करने की जरूरत है, प्री बोर्ड आपको बताता है। क्योंकि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन आपके सीआईएससी के स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर, जो सैंपल पेपर ऑफिशियली जारी किए गए, उसी के पैटर्न पर दिए जाते हैं, किए जाते हैं। और मेरे स्कूल में तो यही किए गए हैं, आप सबों के स्कूल में इसी तरह से एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए होंगे। कॉपी की चेकिंग के लिए नए रूल, नए फार्मूला, जो भी मार्किंग स्कीम है, मैं समय समय पर आपके साथ शेयर करता रहा हूं। तो उसी आधार पर आपके सब्जेक्ट टीचर जो स्पेशलाइज्ड है चेक किए होंगे। फिजिक्स के अलग होंगे, केमिस्ट्री के अलग, मैथमेटिक्स के अलग, फिर इंग्लिश पेपर 1, इंग्लिश पेपर 2 दोनों के अलग अलग होते हैं टीचर। पॉइंट कहां पर है कि आपको देखने हैं कि इंग्लिश पेपर 1 और इंग्लिश पेपर 2 में 2 पार्ट या 3 पार्ट होते हैं। तो किन किन जगहों पर आप लैकिंग करते जा रहे हैं, आप मतलब स्टूडेंट। इसके लिए स्टूडेंट, उनके पेरेंट्स की जरूरत है कि स्कूल जाएं और स्कूल से रिक्वेस्ट करें, कॉपी को देखें। कॉपी को ऐसे भी शोइंग करना है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 1, और उसके आधार पर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2 में इंप्रूवमेंट लाने हैं। यहां पर मैं बता दूं, इस बार का इंग्लिश पेपर 1 और 2 न केवल आईएससी क्लास 12 बल्कि आईसीएसई क्लास 10 में भी स्कोरिंग रखने की कोशिश की गई है। क्वेश्चन पेपर को कितना आसान और इजी टू कॉम्प्रिहेंड बनाया गया है मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। लेकिन अभी के समय में जो बताया जा रहा है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को रिस्पेक्टिव आसान बनाने की कोशिश की गई है। तो स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स के जो 2 सेक्शन है या 3 सेक्शन भी, तो वहां पर किस तरह से किन किन सेक्शन में किन किन मैथमेटिक्स के प्रोसेस में गड़बड़ियां की है, स्टेप में गड़बड़ियां हुई है, ओवरऑल कंक्लूजन में गड़बड़ियां हुई है, सम बनाने के प्रोसेस थे या फिर जो भी उसके रफ वर्क थे उनमें क्या गड़बड़ियां हुई, यहाँ पर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन से सीखने की जरूरत है। स्पेशली हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन में जब आप अपने आंसर को प्रेजेंट कर रहे हो, उस समय देखेंगे कि किन किन जगहों पर किन किन गड़बड़ियां होने के कारण, माइन्यूट गड़बड़ियों पर ही प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स काट लिए जाते हैं। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में स्ट्रिक्ट मार्किंग स्कूल के टीचरों के द्वारा होती है कि स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा मेहनत करे। तो जो टैलेंटेड स्टूडेंट है उनको हताश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट के मार्क्स जहां जहां पर कम आ रहे हैं, और आपके सब्जेक्ट टीचर ने बताए होंगे कि इन पॉइंट्स पर कहीं पर क्वेश्चन के आंसर में कंटिन्यूटी गड़बड़ी होगी, इंग्लिश लैंग्वेज में, लिटरेचर में, तो खास करके जो टू द पॉइंट एंड रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट एनालिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन में किस तरह से लैकिंग करते आए हैं स्टूडेंट, क्योंकि वो नया है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट में है, तो वहां पर किस तरह से ब्लंट मिस्टेक होते हैं, 1 मार्क्स के एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन का गड़बड़ी का मतलब 1 मार्क्स काट देना। तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान देने की जरूरत है।
मैं इसलिए कि बहुत सारे स्टूडेंट के जो कॉपी को चेक कर रहा था, मैं शेयर करूंगा, उनके नाम को मैं ढक दूंगा और उसके बाद आपको बता दूंगा कि किस तरह से प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स में स्टूडेंट से गड़बड़ियां होती आई है। मैं 2-4 सैंपल भी दे दूंगा, लेकिन जरूरी यह है कि आप अपने कॉपी को देख के लेसन लें और उस हिसाब से तैयारी करें। तैयारी करते समय किसी भी एक चैप्टर को इग्नोर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो जानकारियां मिल रही है, स्टूडेंट अब पूछ रहे हैं कि सर मैं इन चैप्टरों को छोड़ दूं, इस चैप्टर को कर लूं। अरे सीआईएससी ने तो पहले ही चैप्टरों को रिड्यूस कर रखा है, इससे ज्यादा मैं किसको कम करने के लिए कहूं, क्योंकि अब तो लास्ट आवर है, यानी कि आपके पास 11th आवर है और इसमें सीआईएससी के अलावा कोई चैप्टर को रिड्यूस कर सकता है या फिर सिलेबस रूटीन को, जो भी उसके कोर्स ऑफ स्टडीज है यानी कि सिलेबस है, अभी के समय में तो लग नहीं रहा है कि और रिडक्शन होगा। जितने हैं उस पर सैंपल पेपर जारी होने के बाद वही फाइनल है, तो स्टूडेंट को यहाँ पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि स्टूडेंट है बुक इस लैंग्वेज को प्रयोग करने से बचे। बुक इस लैंग्वेज कहने का मतलब है कि जो किताब में लिख दिया गया, जैसे कि एक स्टूडेंट का मैं देख रहा था कि लोरेंजो के पूरे डिस्क्रिप्शन को ही उसने एज इट इज उतार दिया हुआ है। यही बात क्लास 12th के मिलान में जब फर्डिनांड का है, वो क्वेश्चन उसी के रेफरेंस में आया था, तो फर्डिनांड क्या बोल रहा था उस लैंग्वेज को ही उसी तरह से एज इट इज जिसको कि जेवियर पिंटो के बुक में दिया हुआ है उसको लिख दिया। तो ऐसे में मार्क्स काटने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। कहा जा रहा है कि अपने लैंग्वेज में लिखने के लिए स्टूडेंट को इनकरेज कीजिए। तो यहाँ पर अपने लैंग्वेज में लिखते समय भी याद रखना है इजी टू ग्रैस्प एंड कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ आपके जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। अब एक नया पॉइंट या चलन आया है कि इंग्लिश पेपर 1, इंग्लिश पेपर 2 के साथ साथ हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इवन जो डिस्क्रिप्टिव टाइप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के भी क्वेश्चन है, खास करके बायोलॉजी में, वहां पर पॉइंट वाइज आंसर को देने का चलन बनाए और सब पॉइंट में आंसर लिखे। जिस तरह से आइडियल आंसर पेपर को प्रेजेंट किए गए हैं या जो पॉइंट है कॉपी चेक करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के आधार पर दिए जाते हैं, जिनको वैल्यू पॉइंट्स कहे जाते हैं, और एग्जामिनर हम लोग जो कॉपी को चेक करने जाते हैं या चेक करवाते हैं, कभी सुपरवाइजर के रूप में भी अपॉइंटमेंट मिला हुआ है, तो वहां पर पता चलता है कि ये जो वैल्यू पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कम से कम 2 वैल्यू पॉइंट मिल गए 2 मार्क्स वाले में, तो कंप्लीटली 2 मार्क्स दे दिए जाएंगे। 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपके 5 पॉइंट्स मिल जाने चाहिए। 4 पॉइंट्स में मिल गए और 1 पॉइंट को स्टूडेंट ने अपने से डील किया हुआ है, उसमें मार्क्स उसको दे दिए जाते हैं, कोई मार्क्स देने में कोताही नहीं की गई। तो यहाँ पर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन आपके लिए लेसन 1, 2 में इंप्रूव कर लेना है, क्योंकि यह प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 1 से प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2 में 10% से 30% का मार्क्स जो इंक्रीजिंग होगा, बूस्टअप होगा, ये बहुत बड़ी बात है। डिप्लीशन नहीं होने चाहिए। इतनी इंपॉर्टेंट और काम की जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और दोस्तों के बीच में इस चैनल को शेयर करना याद रखिए।